वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। तो बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला 2 हफ्ते बाद शॉ क्लासिक, और इसके लिए सारे एथलीट्स तैयार हैं। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ा बन चुका था कंट्रोवर्सी की वजह से। आप जैसा जानते हैं शॉ क्लासिक की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रही है, जिसके अंदर डेवॉन लेरेट कम्पीट करने वाले थे, विटाली के साथ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी इस वजह से वेस्ट वाली चल रही है। तो इस इवेंट को हाईलाइट करने के लिए, ज़्यादा लाइमलाइट बटोरने के लिए ये सारे एथलीट्स जो उनके अंदर हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे ताकि इसको भी थोड़ी हाइप मिले, शॉ क्लासिक को भी। इसके अंदर खुद ब्रायन शॉ कम्पीट करेंगे और हाल ही में सारे लोग कॉन्फ्रेंस पे आए थे और बात कर रहे थे, और इसके अंदर ब्रायन शॉ ने सीधा बैंड कर दिया डेवॉन लेरेट को किंग्स मूव करने से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेकिन आप एक काम करके ज़रूर चले जाएं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ हम कवर करते हैं आर्म रेसलिंग की इसके ऊपर, और इस बार का टारगेट 10K सब्सक्राइबर्स का है। तो 10K सब्सक्राइबर्स करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि सारी अपडेट आपके पास आती रहें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे रेगुलर वेज में रोज़ ही आपको एक ना एक आर्म रेसलिंग की अपडेट देते रहेंगे, तो आप बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप जो लोग आर्म रेसलिंग को फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि किंग्स मूव एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां रूल्स अगर थोड़े भी लूज़ होते हैं तो फ़ायदा किंग्स मूवर को मिल जाता है। और ये जब बात फैली शॉ क्लासिक की कि रूल्स शायद थोड़े रिलैक्स्ड होंगे, तो कुछ यूरोपियन प्लेयर्स ने इस इवेंट से ही बैकआउट कर लिया क्योंकि उनको लगा कि रूल्स फेयर नहीं होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अगर रूल्स बदलते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? इवेंट के ओनर को, ब्रायन शॉ को, क्योंकि वो खुद किंग्स मूवर के अगेंस्ट कम्पीट करने वाले इसके अंदर। तो मतलब अगर रूल्स लूज होते हैं तो डेवॉन लेरेट जो चालाकी अपना चल रहे हैं ताकि उनको किंग्स मूव में थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके, ब्रायन शॉ उस चीज़ को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे फ्री दे के कहीं और कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे डेवॉन लेरेट। तो वो खुद के ऊपर भी किंग्स मूवर वाली हिसाब किताब नहीं लगने दे रहे हैं कि वो हारे तो हारे सही, लेकिन डेवॉन लेरेट जिस तरीके से कि अपनी चालाकी चल रहे हैं ताकि वो अपने मैच में भी थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा सा रूल को अपनी तरीके से एडजस्ट कर सके, जैसा वो कर लेते हैं। वो तो ग्रिप में ही एडजस्ट कर लेते हैं, रूल तो बहुत दूर की बात है। तो ये चालाकी चलने की कोशिश की डेवॉन लेरेट ने। आप भी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं जो बात करते हैं वो कहते हैं कि मतलब अगर किंग्स मूव करना पड़े तो मैं करूँगा क्योंकि जीतना ज़रूरी है, लेकिन ऑप्शंस और भी हैं। वैसे एक सवाल, क्या शोल्डर टेबल के नीचे ले जाना शॉ क्लासिक में लीगल है? तो ब्रायन शॉ ने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं डेवॉन, बिल्कुल ही लीगल नहीं है। और वो पूछते भी कि आर यू श्योर ब्रायन? तो वो बोलते हैं बिल्कुल, इस बात के ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो वो फिर बोलते हैं इनडायरेक्टली सही, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से इस लाइन से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ब्रायन शॉ और डेवॉन लेरेट की बहुत ही बनती है, और डेवॉन लेरेट यहाँ तक भी बात कर सकते हैं कि वो थोड़े मोड़े रूल्स भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो लेवान को हराने के लिए बड़े अलग अलग तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे थे इस वर्सेस वेस्ट के अंदर, जहाँ वो पिन पैड को छोटा करने की बात कर रहे थे। किंग्स मूव में अब नए तरीके का एक टेक्निक निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से भी वो इन सारों को यूज़ करके उनका जो टारगेट है लेवान, उसको वो बीट कर सके। तो आप डेवॉन लेरेट बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, जिस तरीके से उनको फ़ायदा हो जाए वो वहीं का दिमाग लगाते हैं। और ये बात लगता है ब्रायन शॉ को अभी पता नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन कभी शार्प ब्रेन से मिला नहीं है, और ये बहुत ही शार्प ब्रेन है। लेकिन ब्रायन शॉ ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कोई बाद में बात नहीं होगी, जो बात होगी यहीं पे होगी, यहीं पे क्लियर कर लो। पहले ही बोल दिया कि इस तरीके का कोई भी किंग्स मूव में तुमको नहीं मिलेगा करने को। इसमें से कुछ लोग बोलते हैं भी कि मैं डेवॉन के साथ हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा ग्रेट आइडिया है। लेकिन आप अगर अंदर अंदर की बात जानेंगे तो बात बेसिकली यही है कि डेवॉन लेरेट कुछ ना कुछ अपने हिसाब से रूल डालना चाहते हैं पूरे के पूरे आर्म रेसलिंग के ऊपर, ताकि ये चीज़ शॉ क्लासिक से उठ के ईस्ट वर्सेस वेस्ट में भी इम्प्लीमेंट हो। उसके बाद ईस्ट वर्सेस वेस्ट में लेवान मिलेंगे उनको, जहाँ वो उस रूल को यूज़ करके अपनी तरीके से खुद को एडवांटेज लेना चाहेंगे। तो डेवॉन लेरेट भाई बहुत दिमाग शार्प आदमी है, उसमें तो नो डाउट। तो यही था इसके ऊपर अपडेट, और अब नहीं देखने को मिलेगा किंग्स मूव जिस तरीके से डेवॉन लेरेट चाहते थे किंग्स मूव करना। तो ये छोटी सी अपडेट थी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।